अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे घर आए हैं जी, जी। किस सिलसिले में? मरदमशुमारी के सिलसिले में। अच्छा, ये तो हमें बताया गया है कि ये डिजिटल है, लेकिन आपके हाथ में तो बुक है। सर वो इसलिए क्योंकि यहाँ नेट का मसला आपके इलाके में बहुत हो रहा है, जबकि पिछले सेक्शन में जो है ना, एक तो हमारा पूरा ब्लॉग जो है ना, ए जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया था वहीं पे ही, लेकिन बी की वजह से बहुत स्लो चल रहा है वो नेटवर्क जो है ना, जिसकी वजह से काफ़ी रुकावट हो रही है। इसलिए हम वापस से करें, फिर नीचे जाके आपके बाहर जो है ना, वहाँ पे वो कर रहे हैं, पूरे सारा टैप कर रहे हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि डिजिटलाइज हो गया कि नहीं हो गया? आ जाए आप खुद ही देखते हैं, कंफर्म करने के बाद यही चलिए। ओके, थैंक यू। मैं हूं हबीब जतोई, एच चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। मौजूद नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि ये जो ताज़ा सेंसस आदमशुमारी का मरहला है, वो जो आदमशुमारी हो रही है उस पर जो एतराज़ात आ रहे हैं, खदशात हैं, ख़ास तौर पे सिंध में लोगों को खदशात हैं, तो वो क्या खदशात हैं और कितने जेन्युइन हैं, हम उसका जायज़ा ले रहे हैं। मौजूद नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम के शुरू करने से पहले जो मैंने वीडियो रखी है, ये वो वीडियो है जो एक कारकुन है, आदम सेंसस करने वाला एक कारकुन है, जो हमारे सिंध के एक मशहूर सहाफ़ी हैं, जो धरती टीवी पे लाइव शो करते हैं, पॉलिटिकल शो करते हैं, फयाज नाइच। उसका घर है गुलशन इकबाल में, कराची में उसका गुलशन इकबाल का घर है। उसके घर में वो जब सेंसस के लिए, आदमशुमारी के लिए पहुंचा, तो उसके पास वो जो टैब कहा जा रहा है, या वो जो गैजेट जिसे कहा जा रहा है, और जिसे डिजिटल सेंसस का नाम दिया गया है, तो वो उसके पास नहीं था, बल्कि एक कॉपी थी जिस पे वो नोट कर रहा था। तो मशहूर सहाफ़ी फयाज नाइच साहब ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं आदमशुमारी का अमला का एक कारकुन हूँ। तो फयाज नाइच ने कहा उससे कि हमें तो ये बताया गया है कि ये जो अमला आएगा उसके पास जो है वो डिजिटल सेंसस का सामान होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टेप होगा, जिसमें वो उसी वक्त जितने भी लोग होंगे वो इनका इंदराज करेगा, और उसके जो घर वाले होंगे वो उसको कंफर्म करेंगे। तो इस हवाले से आपके पास तो कोई ऐसा टेप वगैरह, कोई ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। तो उसने कहा कि क्योंकि ये जो सिग्नल्स हैं वो नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो जो सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं, तो सिग्नल ना होने की वजह से जो है हम कागजात पे, इस पे कॉपी पे कर रहे हैं, फिर जब हम जाएंगे तो फिर उसको हम गैजेट पे, उस पे टेप पे जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो नाज़रीन, ये जो सवाल है, ये जो सिंध के लोग, जो ख़ास तौर पे सिंधी स्पीकिंग सन्स ऑफ सॉयल हैं, उनके जो एतराज़ात हैं, उनमें सबसे बड़ा जो बड़े एतराज़ हैं, उनमें सबसे बड़ा जो पहला एतराज़ है वो ये है कि जब गुलशन इकबाल जैसे इलाके में, कराची के गुलशन इकबाल जैसे इलाके में जो है वो सिग्नल्स नहीं हैं, वाईफाई के सिग्नल्स नहीं आ रहे, और उसकी वजह से टेप्स काम नहीं कर रहे, तो नाज़रीन वो जो दूर दराज इलाके हैं, जो कोहिस्तान है, जो थर है, जो कच्चे के इलाके हैं, जो गाँव हैं, हज़ारों लाखों गाँव हैं, देहात हैं, वहाँ पे तो सिग्नल्स का तस्वीर ही नहीं है। तो नाज़रीन, फिर ये डिजिटल सेंसस वहाँ पे कैसे होगा जब वहाँ पे सिग्नल नहीं आएंगे, वाईफाई के सिग्नल नहीं आएंगे, टावर्स वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे सेंसस कैसे होगा? तो सबसे बड़ा एतराज़ जो लोगों का है कि भाई ये आपने एक बाबू बन के शहरों में एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के एक पॉलिसी बनाई है कि डिजिटल सिस्टम से हम पूरे मुल्क की आदमशुमारी कर रहे हैं। ये तो एक मजाक बन गया, ये तो एक लॉफिंग स्टॉक है कि यार आप कच्चे में कैसे आप करेंगे, आप थर में कैसे करेंगे, जहाँ पे तो सिग्नल्स का तस्वर ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या लोग नहीं रहते? लाखों लोग कच्चे में रहते हैं, लाखों लोग थर में, रेगिस्तान में, लाखों लोग जो है वो कोहिस्तान में रहते हैं,
तो 54,000 चौरस मील का सिंध एक इलाका है। सिर्फ हम सिंध की बात करते हैं, तो इसी तरह सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, ये तो पूरे पंजाब के लाखों देहात ऐसे हैं जहाँ पे सिग्नल्स काम नहीं कर रहे। बलूचिस्तान तो पूरे का पूरा इतनी बड़ी जाग्राफी है, 42% ऑफ पाकिस्तान है बलूचिस्तान, वहाँ पे सिग्नल नहीं है। तो ये कैसे होगा? तो ये एक जेन्युइन एक रीजन है, और यही सबब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने भी जो है वो अपनी कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भाई ये इस तरह का सेंसस जो है वो हमें कबूल नहीं है, और ये इस तरह का सेंसस जो है वो हो ही नहीं सकता। लोग रह जाएंगे, लाखों लोग रह जाएंगे, फिर वो ये सेंसस कंट्रोवर्शियल बन जाएगा, और आप जो है वो समझ नहीं रहे, बाबू बन के आप पॉलिसियां बना रहे हैं। तो इसी वजह से ये आप पहले दिन से इसको कंट्रोवर्शियल बना देंगे, और सिंध के लोगों का और ये एक जेन्युइन डिमांड है कि इस तरीके से आप डिजिटल सेंसस के जरिए आप पूरी सिंध के लोग या ये लोगों को या पूरे पाकिस्तान के लोगों को काउंट नहीं कर सकते। दूसरा जो सबसे बड़ा जो 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 एतराज है, जो जेन्युइन एतराज है सिंधी स्पीकिंग लोगों का, वो ये है कि भाई आप देखें, और ये सेंसिटिविटी सिंधियों को क्यों है? हम अपने पाकिस्तान के भाइयों को, पंजाब के भाइयों को, खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को, बलूचिस्तान के भाइयों को एक बात समझनी चाहिए। इन सबको हम समझाना चाहते हैं वेरी हम्बल तरीके से कि भाई हमारी आप सेंसिटिविटीज को आप समझें। देखिए, ये अब जो कराची जो हमारा कैपिटल है, सिंध का कैपिटल है, जो सिंध के वजूद का सबसे बड़ा हिस्सा है, वहाँ पे सिर्फ वहाँ की आबादी जो है वहाँ पे 10% सिंधी स्पीकिंग लोग रहते हैं, 4% जो है वो बलोच रहते हैं, 10% सिंधी स्पीकिंग लोग रहते हैं। आप तस्वर नहीं कर सकते कि 15% तो वहाँ पे पश्तून है, 15% पश्तून रह रहे हैं, 10% सिंधी हैं, 4% बलोच हैं। आपको पता है, आप अंदाजा करें सिंधियों के जो मसला है, जो सिंधियों का बुनियादी मसला है, आप उसको कंसीडर करें। आप इस तरीके से सिंधियों पे इल्जाम लगा के आप उनको दीवार से मत लगाएं। देखिए, पाकिस्तान बनने के वक्त पूरे सिंध की आबादी 55 लाख थी, 5.5 मिलियन पीपल सिंध में लोग रहते थे। लेकिन 1951 के सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान बनने के सिर्फ 4 साल के बाद सिर्फ 3-4 बड़े शहर, अर्बन सिटीज, अर्बन पॉपुलेशन जो सिंध की थी वो 6.74 बिलियन थी, बन गई 4 साल में। सिर्फ कुछ शहरों की आबादी इतने बड़े तादाद पे, कराची तो ऐसे, अब देखें कराची जैसे एक ओवरऑल सिंधियों का शहर था 1947 में, एक 2-4 साल के अंदर सिंधियों इतने बाहर से लोग आ गए कि सिंधी नजरें नहीं आने लगे। वहाँ की सियासत पे, वहाँ की मईशत पे, कारोबार पे, ज़मीन पे, हर जगह पे दूसरे लोगों ने जो है वो अपने हाथ में उनको ले लिया। तो ये इस तरह से दो लोगों का ये जो जेन्युइन सवाल है, सिंधियों के जो सेंसिटिविटी है, सिंधी जो इस मसले पे इंतहा सेंसिटिव हैं, और जो वो चीख पुकार कर रहे हैं। हर न सिर्फ ये कौम परस्तों का मसला नहीं है, अब तो हुक्मरान पार्टी पीपल्स पार्टी और उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वही बात कर दी जो सिंध के सारे लोग कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने ये कैसे कर लिया, कैसे आप करेंगे कि शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत ही नहीं है। अगर आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं है और जो भी लोग रहते हैं उन सबको काउंट कर लिया जाएगा और उनको आबादी में शुमार कर दिया जाएगा, तो जाने मन ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने के मुताबिक जो है वो 40 लाख अफगान रेफ्यूजीज हैं, 40 लाख अफगान रेफ्यूजीज हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो उनके लिए कह दिया है कि भाई उनको वापस भेजो। सिंध हुकूमत और वफाक हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर है कि उन लोगों को, रेफ्यूजीज को ऑनरेबल तरीके से अपने मुल्कों को भेजो, क्योंकि हम जो हैं मजीद बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम खुद डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए हैं। तो इसी एक तो वो मसला है कि अगर आप शनाख्ती कार्ड का शर्त नहीं लगाएंगे तो वो जो रिफ्यूजीज हैं
वो सारे के सारे हमारी आबादी के का हिस्सा बन जाएंगे। और दूसरे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये तो रेफ्यूजीज का मसला होगा। एक दूसरी बड़ी लाखों की तादाद में कराची में खास तौर पे लोग हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बर्मीज हैं, बिहारीज हैं, और पता नहीं किस किस मुल्क के लोग यहाँ पे इलीगली रहते हैं, और उनको वो सारी फैसिलिटीज जो एक सिटीजन को होनी चाहिए वो एंजॉय करते हैं। तो क्या आप इलीगल इमिग्रेंट्स जो दुनिया जहान के हैं उनको भी आप शहरी बना देंगे, आप रिफ्यूजीज को भी शहरी बना देंगे? और एक तीसरी कैटेगरी जो आईडीपीज की है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट पीपल है, पीपल जो है वो जो खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी अरसे से सूरत हाल है, और दूसरे इलाकों से लोग कराची में आके आबाद हुए हैं या सिंध के दूसरे शहरों में आके आबाद हो गए। आप उनको भी सबको जो है वो सिंध के आबादी का हिस्सा बना देंगे और परमानेंट उनको यहाँ के रेजिडेंट्स बना देंगे, उनको शनाख्ती कार्ड दे देंगे, उनको डोमिसाइल बना देंगे। आप उनको हमारी प्रॉपर्टी, हमारे जितने हुकूक हैं, हमारी नौकरियां, सब कुछ आप उनको दे देंगे। ये किसी कैसे कबूल कर सकते हैं? ये तो हम कबूल सिंध के लोग कभी कबूल नहीं करेंगे कि वो हमारे सिंधी में कहते हैं कि बाबे जे घर मेहमान पान के परवाही गुने। ये सिंधियों के जो उनकी सॉइल है, उनकी धरती है, उनके वसाइल है, उनकी नौकरियां हैं, उनका मसला है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें और इन सब लोगों को आप हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि उन सबको आप निकालें, हम ये मुतालबा नहीं कर रहे कि उन सबको निकालें। हाँ, हम ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर के तहत जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए 40 लाख रिफ्यूजीज का जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है कि उनको अपने मुल्कों में भेजें, बिल्कुल हम ये जस्टिफाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये एक अजीम फैसला है और उस पर मनो अमल होना चाहिए, उस पर वफाकी हुकूमत को और सिंध हुकूमत को अमल करना चाहिए। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, वो उस फैसले की सरासर इनहराफी कर रहे हैं और उसके वो मुजरिम बन रहे हैं। लेकिन हम दूसरे लोगों के लिए कहते हैं कि आप इन सब लोगों के एक परमानेंट आबाद लोग हैं, उनका आप कैटेगरी बनाएं। रिफ्यूजीज के लिए अलग आप कैटेगरी बनाएं, उनको काउंट करें, रिफ्यूजीज को काउंट करें, इलीगल इमिग्रेंट्स को काउंट करें, आईडीपीज को काउंट करें, दूसरी कैटेगरीज के जो लोग हैं उन सबको काउंट करें, लेकिन उनके अलग अलग से आप कंपार्टमेंट बनाएं, खाने बनाएं, जिसमें हमें पता आखिर मकसद तो सेंसस या इस तरह का कि शनाख्ती कार्ड होना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जाना जाए कि कितने लोग कहाँ रहते हैं और उनको काउंट किया जाए और उन आबादी के बुनियाद पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स की होनी चाहिए पूरे मुल्क पे। तो हम कहते हैं कि बिल्कुल उनको काउंट किया जाए, लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको अलग से काउंट किया जाए, जो रिफ्यूजीज हैं उनको अलग से काउंट किया जाए, जो आईडीपीज हैं उनको अलग से काउंट किया जाए, और जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनको अलग से काउंट किया जाए। यही और ये बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल ही एक जो है वो जस्टिफाइड डिमांड है यहाँ के लोगों की। और उसके साथ जो दूसरी जो डिमांड है और जो खदशात हैं, जो कंसर्न्स हैं, आपने अगर आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होगा कि 3 दिन के अंदर पूरे जितने घर हैं वो काउंट कर देने हैं। एक जो सबसे बड़ा मसला है जो इसके से 3 दिन वाले मसले आने से पहले मैं कह रहा हूँ, वो सब सिंध के अंदर जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला ये है कि बरसात और फ्लड की वजह से जो कम से कम 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घर गिर गए हैं। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने स्पीच में बात की है कि उनके घर गिर गए। जैसे अब मैं हैदराबाद में रहता हूं, लेकिन मेरा असल गांव खैरपुर मिरस है, जाम जतोई तालका किंगरी डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में है। जाम जतोई जो उसके 100 घर हैं तो 99% वो घर उन बेचारों के गिर गए और वहां पे वो या तो वो किसी और गांव में चले गए हैं, शहरों में चले गए हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है, तो वो कहाँ रहेंगे? तो अब उनको कहाँ पे आप काउंट करेंगे? अब जो सेंसस का अमला है वो तो ये कह रहा है कि भाई जो घर बना हुआ नहीं होगा हम उसको काउंट नहीं करेंगे। और तो ये जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ सिंध के लोग हैं जो जिनके घर गिर गए हैं और वो दरबदर की जिंदगी गुजार रहे हैं, या तो टेंटों में रहते हैं
या कैंपों में रहते हैं या मुख्तलिफ शहरों में चले गए हैं और उनके पास अपने घर नहीं है, तो फिर अगर उनके पास घर नहीं है तो आप उनको वहां कहां काउंट करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उठाया है और सिंध असेंबली ने भी उसको आज एड्रेस किया है, करारदाद पेश की है। और हम सिंध के जितने भी लोग हैं हम इस मुतालबे को सपोर्ट करते हैं और जस्टिफाइड करते हैं कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी उन लोगों के साथ जिनके घर गिर गए हैं और उसके साथ वायदा किया गया था कि आपको हम अपने घर बनाने के लिए या आपकी माल मवेशी जो मर गई है उनके लिए हम आपको कंपनसेट करेंगे। हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने और सिंध हुकूमत में उन्होंने उनको कंपनसेट तो नहीं किया, लेकिन अब उनको आप काउंट भी नहीं करेंगे सेंसस में। अब उनको आप इस मुल्क का और सिंध का शहरी काउंट नहीं करेंगे। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। और ये कैसे हो सकता है कि आप 1.5-2 करोड़ लोगों को उनको काउंट ही ना करें? और दूसरा, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि 3 दिन दिए गए हैं हर अमले के कारकुन के लिए 300 घर उनको काउंट करना है। ठीक है, कराची में, हैदराबाद में, दूसरे बड़े शहरों में एक ही प्लाजा में 300 फ्लैट्स हैं या 300 घर हैं, वहां पे तो ये जस्टिफाइड है, ये प्रैक्टिकल है कि वहां पे जो अमला है वो 300 घर को काउंट कर लेगा। लेकिन नाज़रीन, ये जो आप तस्वर कर सकते हैं, आपने तो देखा ही नहीं है। ये जो बाबू लोग शहरों में बैठे हुए हैं इनको पता ही नहीं है कि लोग गांव कैसे होते हैं। आप थर में 300 घर जो अब पूरा आप उमरकोट से लेके आप चले जाएं घोटकी तक, ये सारे का सारा थर है। वहां पे कोई घर किधर है, कोई घर किधर है, ये हमले के बस की बात नहीं है। कोई 300 घर को 3 दिन के अंदर काउंट कर सकेगा। और जो कच्चे का इलाका है नाज़रीन, वहाँ आप कैसे जा सकते हैं? कच्चे में लाखों लोगों की आबादी है, लेकिन वहाँ पे तो हमारे हुकूमतों की नाअहली और हमारे लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की नाअहली की वजह से डाकू बैठे हुए हैं। वहाँ पे तो पुलिस बख्तर गाड़ियों में नहीं जा सकती, तो वहाँ पे आदमशुमारी का अमला कैसे जाके वहाँ पे काउंट करेगा? और कोई घर किधर है, कोई घर किधर है, कोई गाँव किधर है, ये भी नामुमकिन है। कोस्तान जो है जागलू पट्टी है, ये आपको कराची से बाहर निकले, आप चले जाएं खीरथर जबल तक, ये जो जागलू पट्टी है सैकड़ों माइल्स में, और कोई घर किधर है, कोई घर किधर है, ये सारी 3 दिन के अंदर ये सब कुछ नामुमकिन है कि ये सेंसस का अमल, कोई आदमशुमारी के अमल का रुकन जो है वो 300 घर का काउंट कर सके। तो ये सारी चीजें जो बाबू लोग बाहर बैठ के करते हैं, ये बिल्कुल ही जो मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। तो सिंध के लोगों का ये जो है कि इस तरीके से, क्योंकि अगर आप 40 लाख अफगानियों को भी सिंध का शहरी बना देंगे, आप इलीगल इमिग्रेंट्स जो लाखों की तादाद में उनको भी आप शहरी बना देंगे, IDP जो वक्ती तौर पे डिस्प्लेस हुए हैं और अपने इलाकों से यहाँ आके आबाद हुए हैं सिंध के शहरों में, तो आप अगर उनको भी परमानेंट रेजिडेंस करार दे देंगे तो ये तो फिर हम 61 की जो सिंधी स्पीकिंग लोगों की आबादी है, आप तो जैसे 4 सालों में कराची में आपने हमें 3% और 2% पे बना दिया था, तो अब तो हमें 30% 40% पे लेके आएंगे और फिर कहेंगे कि भाई आप तो मिनॉरिटी में, चलो निकलो यहाँ से। तो सिंध के लोगों के ये सारे जो डिमांड्स हैं वो जस्टिफाइड हैं और इन पे जो उनके एतराज़ात हैं, खदशात हैं, हमने अब तो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो भी उनमें शामिल हो गई है। तो जितने भी जेन्युइन मुतालबात हैं उन पे अमल करना चाहिए और गौर व फिक्र करना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि हुक्मरान हुक्म दे दें कि इस तरह से फिर ये कंट्रोवर्शियल बन जाएगा 2017 के सेंसस की तरह, ये सेंसस भी कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। तो लाजिम है कि इन सारे मुतालबात जो सिंध के लोगों के हैं और जायज़ मुतालबात हैं, तो उन मुतालबात को ऑनर किया जाए और उनको जो जस्टिफाइड मुतालबात हैं उन पे अमल किया जाए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। हमेशा की तरह आपको ये अर्ज़ करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें कि जैसे हम अपने आवाज़ को ताकतवर बना सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।